Bismillahirrahmanirrahim. Your teacher Nasir Saeed Khan is going to discuss a new topic, that is geometric mean for ungrouped data. Students, चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी का चैप्टर था, और इसमें इसकी फर्स्ट टाइप ऑफ एवरेज दैट इज अरिथमेटिक मीन, जिसको मैंने कंप्लीट कर लिया है और आपसे डिस्कस कर लिया है। और अब जो है इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 11 में मैं आपसे डिस्कस करूंगा ज्योमेट्रिक मीन का टॉपिक फॉर अनग्रुप्ड डाटा के लिए। तो let's start the geometric mean for ungrouped data. Students, today's lectures contents are, first point में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा geometric mean by basic definition for ungrouped data, और देन फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3.11 पे इसको अप्लाई करेंगे। और सेकंड पॉइंट जो है इसमें ज्योमेट्रिक मीन जो है उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग लॉगरिथम्स फॉर अनग्रुप्ड डाटा के लिए, और फिर एक्सरसाइज का सेम क्वेश्चन जो है 3.11 में आपसे डिस्कस करूंगा। तो पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हमारा ज्योमेट्रिक मीन बाय बेसिक डेफिनेशन फॉर अनग्रुप्ड डाटा। फर्स्ट पॉइंट इसका ज्योमेट्रिक मीन बाय बेसिक डेफिनेशन, सबसे पहले मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ज्योमेट्रिक मीन बाय बेसिक डेफिनेशन की एक्सप्लेनेशन: ज्योमेट्रिक मीन इज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n वैल्यूज ऑफ अ सेट ऑफ पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस x1 x2 so on xn। अगर आपके पास n ऑब्जर्वेशंस गिवन है तो इसका हम प्रोडक्ट लेंगे, देन फिर उसका स्क्वायर रूट nth रूट फाइंड करेंगे। और स्टूडेंट्स, यूजली ज्योमेट्रिक मीन इज डिनोटेड बाय जी, इसको हम जी से भी डिनोट कर सकते हैं और जी डॉट एम भी यूज़ किया जा सकता है। राइट साइड पे मैंने इसके फार्मूले को एक्सप्लेन कर दिया है। फार्मूला आपके पास ज्योमेट्रिक मीन बाय बेसिक डेफिनेशन का, और सिंपली आपने ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई करना है x1 डॉट x2 डॉट मीन्स के आपने इसमें प्रोडक्ट लेना है डॉट तमाम वैल्यूज़ का x1 x2 सो ऑन xn, और देन टेकिंग रूट 1/n जो है हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे जितनी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो हैं आपको गिवन होंगी। तो दिस इज़ द फार्मूला फॉर geometric mean by basic definition. Students, I selected exercise question 3.11 where we applied geometric mean by basic definition. तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3.11, कंप्यूट ज्योमेट्रिक मीन बाय यूजिंग बेसिक डेफिनेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। तो आपके पास यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस गिवन हैं 0.51, 2.7, 3.48 एंड 4.71। देयर आर 5 ऑब्जर्वेशंस वेयर वी यूज ज्योमेट्रिक मीन, और उसने यहाँ पे मेंशन किया है क्वेश्चन के अंदर कि आपने ज्योमेट्रिक मीन को कैलकुलेट करना है बाय बेसिक डेफिनेशन मेथड। तो बेसिक डेफिनेशन जो हमने अभी उसको डिस्कस कर लिया है कि हम तुम अपनी वैल्यूज़ को जो है उसका प्रोडक्ट लेंगे और देन फिर उसका फिफ्थ रूट हमें यहाँ पे इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने राइट करना है अपना फार्मूला, और देन फिर उसके अंदर जो है वैल्यूज़ को पुट करना है। तो x1 x2 x3 सो ऑन x5 तक भी आप लोग यहाँ पे राइट कर सकते हैं, और फिर देन इसकी वैल्यूज़ को पुट कर लें। आपके पास फर्स्ट वैल्यू 0.5 है, देन 1.0, 2.7, 3.48 एंड 4.71, और 5 ऑब्जर्वेशन हैं यहाँ पे गिवन, और इसकी पावर 1/5 ले लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, देन आपके पास 22.13 है, और आपने इसकी फिफ्थ बार लेनी है तो 1/5 इसकी पावर बनती है। तो यूजिंग कैलकुलेटर इसका आंसर जो है वो आपने कैलकुलेट कर लेना है स्टूडेंट्स, 1.86। Now students, we have to calculate geometric mean by using logarithms. अब log की टेक्निक से geometric mean को फाइंड करेंगे फॉर अनग्रुप्ड डाटा के लिए। Geometric mean by using logarithms. It is difficult to extract higher roots. यहाँ पे वो यही बता रहा है कि आपके पास जब आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी तो बेसिक डेफिनेशन का फॉर्मूला जो है वो आपके पास हेल्पफुल नहीं होगा टू कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन। देन वी यूज़ द लॉगरिथम मेथड्स। तो हम लोग लॉग की टेक्निक को यूज़ करेंगे और देन वी कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन। So it is difficult to extract higher roots. The geometric mean is therefore computed using logarithms. Here we assume that all values are positive, otherwise the logarithms are not defined. तो यहाँ पे mention है कि आपके पास तमाम assume करेंगे कि तमाम values जो है वो आपके पास positive होनी चाहिए, then we have to calculate geometric mean. Right side पे इसके formula को मैंने explain कर दिया है, और formula जो है हम लोग use करेंगे by basic definition से, then we हम derive the formula in the form of logarithms. तो फर्स्ट आपके पास यहाँ पे बाय बेसिक डेफिनेशन का फॉर्मूला ज्योमेट्रिक मीन यू कैन सी x1 x2 so on xn पावर 1/n, और टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वी हैव अब आपने दोनों साइड पे लॉग को अप्लाई कर देना है, log g और log x1 x2 so on xn और पावर 1/n।
तो पावर जो है वो आपके पास ड्यू टू लॉग जो है वो आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगी उसके बेस बिल्कुल स्टार्ट में, तो 1/n आपके पास आ जाएगा। और लॉग जो है वो हम लोग वेरिएबल्स के ऊपर अप्लाई कर देंगे। जब आप लॉग को वेरिएबल्स के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉजिटिव साइन में चेंज हो जाएगी। तो ये log x1 प्लस log x2 प्लस log x3 एंड सो ऑन प्लस log xn। जब ये आपके पास प्लस फॉर्म में आ गया लॉग, देन हम अप्लाई करेंगे इसको, या हम लोग राइट कर सकते हैं इसको समीशन फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे मैंने इसको जो है वो समीशन लॉग एक्स की फॉर्म में राइट कर लिया और डिवाइडेड बाय एन। और अब इसको ज्योमेट्रिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए आप लेफ्ट साइड से लॉग को जो है वो ख़त्म कर सकते हैं बाय टेकिंग एंटी लॉग। तो यहाँ पे हमने एंटी लॉग जो है वो ले लिया है दोनों साइड पे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, और वी हैव द फार्मूला फॉर ज्योमेट्रिक मीन। तो ये आपके पास ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला जो है इन द फॉर्म ऑफ लॉग जो है वो कैलकुलेट कर लिए, एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग एक्स ओवर एन। तो स्टूडेंट्स ये फार्मूला जो है वो आपने याद रखना है फॉर अनग्रुप डाटा के लिए, ज्योमेट्रिक मीन के लिए। एक्सरसाइज का सेम क्वेश्चन 3.11 जो है वो हमने अप्लाई किया था यूजिंग बाय बेसिक डेफिनेशन मेथड, और नाउ वी हैव टू कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन बाय यूजिंग लॉगरिथम्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। तो सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, और हम सेम आंसर को फाइंड करेंगे एंड बोथ टेक्निक्स जो है वो गिव सेम आंसर। तो आपके पास जो भी आपको पास क्वेश्चन एग्जाम में मेंशन होगा वही आपको मेथड जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है 5 ऑब्जर्वेशंस गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी ऑब्जर्वेशंस को राइट करना है इन द फॉर्म ऑफ कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम आपका एक्स ऑब्जर्वेशंस का है, इसको एक्स ऑब्जर्वेशंस आपने लेट कर लेना है 0.5, 1.0, 2.7, 3.48 एंड 4.71। और ये आपके पास जो है वो ऑब्जर्वेशंस जो हैं इनका सम 1.25 है, और ये आपके पास समेशन एक्स की वैल्यूज़ हैं। और देन फिर आपने कैलकुलेट करना है, राइट साइड पे आपने फार्मूला लिखना है सबसे पहले ज्योमेट्रिक मीन बाय यूजिंग लॉगरिथम्स फॉर अनग्रुप डाटा के लिए। तो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग एक्स ओवर एन। और यहाँ पे आप देख लें कि इस समेशन के साथ जो हमारे पास हमने फाइंड करना है वो लॉग एक्स को फाइंड करना है, देन फिर हम लोग उस कॉलम को सम करेंगे। तो समेशन के बाद जो भी आपके पास राइट किया गया है फॉर्मूले में उसका कॉलम प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो आपने एक्स वैल्यूज़ का लॉग कैलकुलेट करना है, लॉग एक्स। और log x जो है आपने फर्स्ट 0.5 पे लॉग अप्लाई करना है यूजिंग कैलकुलेटर। तो आप अपने कैलकुलेटर को 3 या 4 डेसिमल प्लेसेस तक जो है वो फिक्स कर लें, और देन फिर आप कैलकुलेट कर लें लॉग वैल्यूज़ को। तो ये आपके पास -0.3010 है। लॉग 1 आपका हमेशा ऑलवेज इक्वल टू 0 होता है, 0.00। log 2.7 is 0.4314, log 3.48 is 0.45416, and log 4.71 is 0.6730. Then फिर we have to calculate the sum of the log x। तो समेशन log x का आंसर जो है वो आपके पास 1.3450 है। then फिर वो we have to put this sum in the formula, और राइट साइड पे यहाँ पे मैंने फॉर्मूले में इसको पुट कर दिया है 1.3457 समेशन लॉग एक्स को। और नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स 5 हैं। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इनको डिवाइड करना है कैलकुलेटर में, और देन फिर आपके पास जो आंसर है यहाँ पे यूजिंग कैलकुलेटर 0.2690 है। और देन टेकिंग एंटी लॉग, और एंटी लॉग आप जो है वो शिफ्ट लॉग के बटन को प्रेस करके एंटी लॉग को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आंसर इज 1.8578। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो लॉग के मेथड से कैलकुलेट किया आंसर 1.857, और जो हमने कैलकुलेट किया था बाय यूजिंग बेसिक डेफिनेशन उसमें आंसर हमारा 1.86 था। बोथ द आंसर्स आर सेम। तो कोई भी टेक्निक जो है वो स्टूडेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेंशन होगा तो आपने वही पर्टिकुलर टेक्निक को यूज़ करना है और कैलकुलेट करना है ज्योमेट्रिक मीन को। In this lecture, dear students, I have discussed geometric mean by basic definition and logarithm method for ungrouped data. Inshallah ta'ala, next lecture में I will discuss for group data. So don't forget to subscribe my channel. Okay, students, अपना ख्याल रखिएगा. Allah Hafiz.